संजय हराड़ के रिपोर्ट्स के अनुसार खबर उत्तरकाशी के बड़कोट के राणा गांव की है, जहां सोमेश्वर देवता के मेले का आयोजन हुआ। सोमेश्वर देवता के मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने देवता की पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं मेले में स्थानीय समृद्धि संस्कृति की झलक देखने को मिली। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के थाप पर देव डोलियों के साथ रासो तांदी नृत्य किया। मेले में 12 गांव के ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर यमुनोत्री विधायक संजय ढोभाल, अध्यक्ष महोदय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं संजय हराड़ समाचार एक्सप्रेस से। आज हम पहुंचे हैं राणा गांव में, जहां पे कि सोमेश्वर देवता का दिव्य आयोजन किया जाता है, जहां पे कि मेला मनाया जाता है। और हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो मेला मनाया जा रहा है वो सोमेश्वर देवता का मेला मनाया जा रहा है। और हम यहां पे पहुंचे हैं तो एक दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पे कि मेला का आयोजन होता है। और ये मेला यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे 12 पट्टी गीट के मनाया जाता है। 12 पट्टी गीट यानी कि जहाँ पे कि खरसाली का मेन आवास होता है, लेकिन वही देवता सेम यहाँ पे राणा गांव में मनाया जाता है। सोमेश्वर देवता ये जो कि यमुना माँ की एक डोली है, यमुना माँ का भाई है। यमुना माँ का भाई के रूप में इस मेले को मनाया जाता है। यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी से कि ये मेला जो मनाया जाता है वो किस प्रकार से यहाँ पे भव्य रूप में मनाया जाता है। सोमेश्वर देवता की डोली जो है वो माना जाता है कि यमुना माँ की एक भाई के रूप में मनाया जाता है। उसका मेला जो मनाया जाता है वो भाई के रूप में मनाया जाता है। तो इसके विचार में आप क्या कहना चाहोगे? इसके विचार में हमारा भी यही कहना है कि जब माँ यमुना के फाटक खुलते हैं, माँ यमुना के फाटक जब बंद होते हैं, तो हमने कई वर्षों से भी अपनी जनता को कहा है कि भाई जब माँ यमुना का जब फाटक खुलता है तो हमको जो है डोली लेके जो है मुझे जाना चाहिए, और जब बंद होता है तो डोली लेके जो है हमें जो है माँ यमुना के साथ जाना चाहिए। तो अभी आगे हमारी सोच है, जो नई पीढ़ी आई है, और क्योंकि साधन भी हो गए हैं। पट्टी गीट का जो मेला होता है उसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। ये मेला जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे जो ये सोमेश्वर महाराज का जो पूरा क्षेत्र था, हम कोजरी से लेकर के और खरसाली तक, उसमें 14-15 गाँव की ग्राम सभाएँ थी। उसके बाद में कुछ विघ्न आए कुछ वर्षों में, तो हम लोगों के बीच में कुछ आपस में जो है लड़ाई झगड़े हुई क्षेत्र के साथ, बंटवारा मांगा। उनसे बंटवारा उसमें जो है मामला जो है कोर्ट तक गया, और जब कोर्ट का जब फैसला आया तो वो फैसला जो है वो माँ यमुना के नाम से महाराज का जो फैसला वो यथावत है आज माँ यमुना के नाम से, जिसमें हमारी भी भागीदारी है। और हमारे जो गांव के जो जागरूक लोग थे, जो बहुत ही एक समझदार व्यक्ति थे कि भाई कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी, कहाँ खरसाली से देवता लाना है, और उस टाइम जो है बहुत बड़ी वो समस्या थी, और आवागमन की जो है वो बहुत ही कम जो है वो थे व्यवस्था थी। तो उस वजह से हमारे पूर्वजों ने उसी नाम से जो माँ यमुना का जो सोमेश्वर महाराज जी हैं, जो यमुना जी के भाई हैं, उसी नाम से जो है सोमेश्वर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेला हो रहा है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष में सावन के महीने ये मेला मनाया जाता है। और इसके उपरांत जब भी हमारे यमुना धाम जो खुलता है, यमुना के जो पाठ खुलते हैं, तब भी ये मेला मनाया जाता है। यहाँ पे दूर दूर लोग दर्शन करने आते हैं। वीरेंद्र परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आपको यहाँ के रीति रिवाज और हमारे जो मेला होता है उसके बारे में आपको परिचित कराना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस का अपनी ग्राम सभा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा जो मेला है, ये हमारा जो प्राचीन मेला है, विगत वर्षों से जो है हम इसको मनाते आ रहे हैं। और इस मेले में जो है हम इस मेले को जो है पूरे क्षेत्र में आषाढ़ मास से मनाते हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मेरठ कमिश्नरी के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह अम्बावत ने कहा कि देश के किसानों को समस्याओं को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान NHAI द्वारा किसानों का बकाया पैसा तुरंत भुगतान किए जाने से संबंधित ज्ञापन मेरठ कमिश्नरी को सौंपा। साथ ही अन्य साथीगण भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हृदय रोगियों को अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए राज्य से बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। अब उनको ये सारी सुविधाएं हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ही मिल जाएगी। दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार द्वारा 9 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कैथ लैब बनाएगी। कुमाऊं क्षेत्र में यह पहली कैथ लैब होगी।
उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुनोत्री राजमार्ग में रात भर मूसलाधार बारिश के चलते नदियों व नालों में उफान मचा हुआ है। इस दौरान यमुनोत्री राजमार्ग धरासू बैंड और गंगनानी के पास मलबा और पत्थरों के आ जाने के कारण मार्ग बाधित होने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बारिश के कारण कस्तूरबा गांधी राजकीय विद्यालय में जलभराव होने से स्कूली बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना हुआ। प्रशासन राहत बचाव के कार्य में निरंतर प्रयास कर रही है। साइबर क्राइम पर अंकुश व रोकथाम पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। इस दौरान देवभूमि से साइबर क्राइम और नशे के खात्मा के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार व उत्तराखंड पुलिस ने संकल्प लिया। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अफजल मंगलौरी को साइबर अपराध पर आई अपनी नवीन पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स भेंट की व उनका सम्मान किया।